हेलो दोस्तों एवं हमारे प्यारे बच्चों। आज हमारे देश में और पूरे विश्व में विषम परिस्थितियां चल रही हैं, जिससे हमारा देश जो है कोरोना के संकट से जूझ रहा है। मैं सुनील डीसी, आपका स्वागत है हमारे डीसी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना वायरस से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी बताएंगे क्रमबद्ध तरीके से। साथ ही साथ इसके प्रिवेंशन, बचाव और इसके उपाय भी बताएंगे, जागरूकता भी बताई जाएगी। तो आप सभी लोग जो ऐसे दोस्तों हमारे जो हमसे जो है पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी इस क्लास में हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस होता क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इन सारे जो है टॉपिक्स पे हम आज बात करते हैं। आपको पता होगा कोरोना वायरस जो होता है एक प्रकार का जो है आरएनए वायरस है। ये चीन के वुहान नामक सिटी से जो है उत्पन्न हुआ था और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में जो है व्यापक रूप से जो है फैल गया, जो आगे चल के है वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की चर्चा करते हैं, अब अपने भारत में करेंगे, और साथ ही हम बताएंगे हम कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। और आप सभी लोग जो है ध्यान दें दोस्तों कि हर भारतीयों के लिए यहाँ वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस के जो है इंट्रोडक्शन के बारे में। कोरोना वायरस के इसका नाम कोरोना वायरस से कोविड-19 कैसे पड़ा, तो हम आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरस का कोविड-19 जो नाम है CO फॉर कोरोना होता है, VI फॉर वायरस होता है, D फॉर डिसीज होता है। यह 19 में पहली बार वायरस को सबसे पहले जो है चीन में ही देखा गया था। साथ ही कुछ चीज़ें और मैं जो है आपको बताता हूँ कि इससे पहले जो हमारे इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो महामारी या वैश्विक महामारी जो अभी तक हो चुकी हैं, उनकी जो है कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान दें सभी लोग। यहाँ पे पहली महामारी जो हमारी वर्तमान में चल रही है, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, इस महामारी ने धीरे धीरे कर जो है अभी वर्तमान समय तक जो है काफ़ी ज़्यादा अपना प्रकोप फैला दिया, जिससे बहुत सारे देश जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति, साथ ही साथ अगर कहें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी वहाँ की भी चरमरा गई है। तो यहाँ पे बात करते हैं महामारी का इतिहास जो है हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19। ये कोविड-19 जो है कोरोना वायरस का ही नाम है। ये कोरोना वायरस की डिसीज़ होती है, एक महामारी के रूप में जो है इसने जन्म लिया है पूरे विश्व में। 2019 में वर्तमान में यह चल रहा है। लगभग ये जो आंकड़ा है ये पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है। ये था कोरोना वायरस। अभी पता नहीं इसके जो है कितने मरीज़ संक्रमित होते हैं, इसका प्रकोप कहाँ तक रहता है। सारे हमारे एक्सपर्ट और सारे जो हैं हमारे डॉक्टर्स जो है इसमें इसके उपाय में जो है लगे हुए हैं। जब तक इसका कोई जो है सही और सटीक जो है इलाज या जानकारी नहीं मिल पाती, तब तक ये सारी बातें कहना जो है गलत होगा। बात करते हैं कोरोना जो कोविड-19 था, इससे पहले जो हमारे देश में या पूरे विश्व में जो महामारी हुई है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं आपसे। अगली हमारी जो महामारी थी जो इससे पहले हुई थी, ये 2015 में इसको देखा गया था बेटा। इसको 2015 में सबसे पहले देखा गया इस महामारी को। मेंसवेयर इसकी डिसीज़ का नाम था, इस वायरस का नाम था मेंसवेयर। 2015 में आया था। ये लगभग जो है इससे जो है एक पूरे विश्व में 1 लाख से ज़्यादा जो है डेथ हुई थी। तो काफ़ी घातक महामारी थी। आगे हम बात करते हैं बच्चों इबोला वायरस। ये भी एक जो है वैश्विक महामारी के रूप में जो है इसने जन्म लिया था पूरे विश्व में। और साथ ही साथ ये 2011, 2014 और 16 में 2000 माफ़ कीजिएगा सर 2014 और 16 में लगभग इससे जो है संक्रमित व्यक्तियों, जो लोग इससे जो है पीड़ित हुए थे, इसने जो है लगभग 1 लाख प्लस जो है डेथ इस वायरस से हुई थी। आगे बात करते हैं बच्चों दोस्तों, इसके बाद जो है सार्स
वायरस जो था पूरे विश्व में जो है पनप रहा था, इसका भी काफ़ी ज़्यादा घातक प्रकोप देखने को मिला और इससे जो है 770 जो है मौतें हुई थी। ये 2002 और 3 में देखने को मिला था हमको। अब चलते हैं हम कोरोना वायरस के इंट्रोडक्शन की तरफ। इसके परिचय के बारे में जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा यह वायरस है। तो बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। देखिए, कोरोना वायरस से आप सभी को घबराना नहीं है। सबसे पहले ध्यान दें, आप खुद बचें, औरों को भी बचाएं। कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा, कोरोना वायरस आखिर में होता क्या है। तो कोरोना वायरस के बारे में हम आपको बताते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस, इसका नाम जो है बाद में नोवेल कोरोना वायरस रखा गया। कोविड-19 एक प्रकार का संक्रमण होता है जो नोवेल कोरोना वायरस नाम से जो है फैलता है। यह इन्फेक्शन जो होता है वायरस का पहली बार जो है वुहान, चीन में दिसंबर 2019 में पहचाना गया था। इसका इन्फेक्शन रेस्पायरेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, नाक, गला, फेफड़ा आदि को ये इन्फेक्टनाइट करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला पॉइंट है, यह जो है छेद युक्त जो सतह होती है, जैसे कागज़, लकड़ी, स्पंज, और साथ ही साथ यह वायरस लगभग यहाँ पे 8 से 10 हावर तक जो है जीवित रहता है। जो गैर छेद युक्त जो सतह होती है, जैसे कांच, प्लास्टिक, मेटल, वार्निश, लकड़ियाँ, इस पर जो है ये इससे अधिक टाइम तक जो है जीवित रहता है। मैं आपको बता दूं, इस वायरस का कोई उपयुक्त उपचार अथवा जो है अभी तक जो है कोई वैक्सीन नहीं है। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए जो इसका बचाव ही सबसे अहम उपाय है। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ आपसे, किन लोगों को कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखें सभी लोग। अगर कोई एक यहाँ पे जैसा आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये वाला डायग्राम, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, अगर संक्रमित व्यक्ति है वो एक से अधिक को जो है इन्फेक्टनाइट कर सकता है, संक्रमित कर सकता है हम कहें। सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ इन्फेक्शन जो है किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। मैंने देखा है कि अपने इस संसार में अपने देश के लोग, खासकर जो रूरल और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, इनमें काफ़ी ये भ्रम होता है कि ये हमारे, उनके अंदर ये भ्रम मैंने देखा है कि होने लगता है कि ये हमारे नहीं होगा, ये हमारे नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखें, इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरी बात जो है आपको जो ध्यान रखना है, ये बच्चे को घर में अन्य संक्रमित व्यक्ति जिसे संक्रमण है उससे हो सकता है, या 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को संक्रमण की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, ध्यान रखें, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनो जो सिस्टम जो होता है काफ़ी वीक होता है, उनमें यह संक्रमण का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ध्यान रखें बच्चों, दोस्तों, कि जिन लोगों का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है अगर वो कमज़ोर होता है तो उनको सबसे पहले जो संक्रमित करता है। इसीलिए जो हमको विटामिन सी और अपने इम्यूनो जो सिस्टम है इसको जो है स्ट्रांग बनाइएगा, ताकि यह वायरस जो है हमको ज़्यादा इन्फेक्ट ना कर पाए और हम इससे काफ़ी हद तक जो है बचे रहें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा इसके बारे में, इस संक्रमण की संभावना बच्चों में आमतौर पर हल्की होती है। बुज़ुर्ग लोगों में अगर देखा जाए, बुज़ुर्ग लोगों एवं जिन्हें लंबे समय से कोई बीमारी है, जिसे हम देख सकते हैं कि ऐसे ओल्ड मैन जो होते हैं, वृद्ध आदमी होते हैं जिनको हाई बीपी होती है, दिल की बीमारी होती है, कैंसर, मधुमेह आदि होता है, कोविड-19 के गंभीर संक्रमण की संभावना उनमें जो है ज़्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप जो है इस जानकारी को ध्यान दिया। नेक्स्ट जो हमारी जो बात रहेगी, अब हम नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा कि कोरोना वायरस का संक्रमण, इन्फेक्शन जो है कैसे फैलता है। अधिकांश लोग जो अभी तक हमने देखा है कि यही चीज़ नहीं जान पाते हैं इसका संक्रमण कैसे फैलता है। कई लोगों के अंदर जो है लोग जो है भ्रमित होते हैं इस चीज़ से, जो अफवाहों पे विशेष ध्यान देते हैं। तो आप सब लोगों को अफवाहों पे विशेष ध्यान नहीं देना है। तो आपको मैं जो जानकारी बता रहा हूँ काफ़ी जो है एक क्लियर जानकारी और सटीक जानकारी है। तो ध्यान रखें कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण होता है वो कैसे फैलता है या कैसे फैल सकता है। इन बातों पे हम अब चर्चा करते हैं। देखिएगा, आपके सामने यह डायग्राम बना हुआ है।
यह एक जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है यह कोरोना से संक्रमित है। अगर कोई व्यक्ति जो है कोरोना से संक्रमित है तो देखेंगे अगर इस व्यक्ति के खांसी या जुखाम या जो है श्वास संबंधी अन्य डिसीज़ कोई होती है, जिससे क्या करता है जब ये खांसता है उसके खांसने से जो क्या होता है अंदर से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बाहर निकलते हैं। ड्रॉपलेट्स से छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। ये बूंदें क्या होती हैं मतलब श्वास के माध्यम से या खांसने या छींकने के माध्यम से या जो है संपर्क में आने से जो है किसी हेल्थी मैन जो होता है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें पहुंच जाता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, एक ये संक्रमित व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति था। तो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति आपने कैसे देखा कि इन्फेक्शन हुआ, किस किस मार्गों के द्वारा होता है। सबसे पहले जब संक्रमित व्यक्ति क्या करता है बच्चों दोस्तों कि ड्रॉपलेट जब इसके मुंह से निकलते हैं तो या तो श्वास के माध्यम से या खांसने या छींकने के माध्यम से या संपर्क में आने से किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो उसे स्वस्थ व्यक्ति तक कोरोना का संक्रमण आँख, नाक और मुंह के रास्ते फैलता है। ध्यान रखें, जो यह वायरस होता है या आँख, नाक और मुंह के रास्ते से जो है फैलता है। फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से भी यह जो है फैल सकता है। हमको यह ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति जो संक्रमित है उसके पास में नहीं रहना है, उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना है, उसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत आवश्यक है। जैसे हाँ आपने देखा कि न्यूज़ में आपके और अखबारों में, न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि हमारे जो पीएम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं काफ़ी ज़्यादा इसकी अपील भी करते हैं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य बनाए रखें। तो इसीलिए अगर इस पड़ोस में होंगे, पास में होंगे किसी संक्रमित व्यक्ति के, तो आपको जो है इस वायरस के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट हम आपको आगे बताते हैं, अगर आप जो है संक्रमित कोई वस्तु है जिस पे यह वायरस हो चुका है या कोई सतह है उसके संपर्क में अगर आप आते हैं तो आपकी बीमारी यह हो सकती है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके लक्षण संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आने से 2 से 14 दिनों के बाद जो है दिखाई देते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो इसके जो लक्षण जो सिम्टम्स हैं ये वर्तमान में अभी कुछ और सिम्टम्स बढ़े हैं, सारे के जो सिम्टम्स इनके हैं यही क्लियर नहीं है। अब तो स्वाद और जो हम कह सकते हैं जो है सूंघने के जो है इसके लक्षण भी देखे जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों दोस्तों, कोरोना वायरस जो कोविड-19 जिसके नाम से हम जानते हैं, इसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको फीवर भी हो सकता है, खांसी भी हो सकती है। अगर ज़्यादा दिनों तक खांसी और फीवर रहता है, कफ जिसको हम बोलते हैं, सांस लेने में यदि आपको तकलीफ़ हो रही है तो इनके लक्षण हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि केवल फीवर से आपको कोरोना हो, केवल जो है कफ से आपको कोरोना हो सकता है, सांस लेने में भी कोरोना हो सकता है। इसकी जो जटिलता, अगर आपके अंदर इसके सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं तो आपको जो है कोरोना वायरस होने की जो आशंका होती है वो होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो है कोरोना वायरस जो है हो सकता है, ये गलत बात है। फिलहाल जो है ये इनके सिम्टम्स होते हैं, इनके द्वारा जो इनको पहचाना जाता है। ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं जो कोरोना वायरस के जो संक्रमण इन्फेक्शन जो होता है इसके बचाव कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी तक हमारे देश में, पूरे विश्व में इसकी अभी मेडिसिन जो है, कोई इसका इलाज जो है अभी नहीं तैयार हो सका है। इसीलिए हमारे पास एक ही मात्र इसका बचाव प्रिवेंशन है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हाथों को अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें। तो ध्यान रखें, मैं आपको बारी बारी के साथ बताता हूँ क्या करें क्या ना करें, इन चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या हमें करना चाहिए अगर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से हमको बचना है। तो सबसे पहले अपने हाथों को बार बार साबुन एवं साफ़ पानी से अच्छी तरह धोएँ, या तो आप सैनिटाइज़र का उपयोग करें या साबुन का भी उपयोग कर सकते हैं, और अच्छी तरह से जो है अपने हाथ को जो है मलें और पानी का भी उपयोग करते हुए इसको धोएँ। ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने अभी वर्तमान समय में जो हाथ धोने की जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है, मैंने अभी इस चीज़ का एनालिसिस किया था। तो हमें कुछ डाटा जो मिला, उस डाटा के अनुसार हम ये बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जब हाथ धोते हैं तो क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर जो है टंकी वंकी खोल देते हैं और हाथ धोते रहते हैं। जिससे क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दिन में, मान के चलिए कोई प्रत्येक व्यक्ति एक दिन के अंदर जो है 1 से 2 लीटर या 1 से 10 लीटर पानी अगर बर्बाद करता है, इस तरह से अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन हम अनुमान लगाते हैं 130
करोड़ जो है, अगर सभी प्रत्येक व्यक्ति बहाने लगेंगे इस तरह से पानी जो है, तो एक दिन में मान के चलिए 100 करोड़ जो है लीटर पानी एक दिन में बहेगा, वो भी स्वच्छ पानी बहेगा। ध्यान रखिए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी जो है समस्या हो सकती है। इसीलिए हमें पानी का सही और ठीक प्रकार से उपयोग करना है। उतना ही पानी हमें यूज करना है जितना हमें ज़रूरत हो। हाथ को अच्छी तरह मलते समय हमको टंकी को बंद कर देना चाहिए, ध्यान रखें। नहीं तो वर्तमान या आने वाले समय में हमें जल संकट से जो है निपटना पड़ेगा। इसलिए जल संकट के लिए ना निपटना पड़े, सभी लोग अभी से इसके जो बचाव और जल संकट और वाटर जो कंसर्वेशन होता है इसका उपयोग अभी से करें, क्योंकि जल है तो जीवन है, अगर जान है तो जहान है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, खांसते और छींकते समय जो है अपने नाक और मुंह को जो है टिश्यू से, अगर टिश्यू पेपर नहीं है आपके पास तो किसी जो है तौलिए या गमछा से, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो अच्छे रुमाल से या किसी साफ कपड़े से जो अपने खांसते छींकते समय जो है अपने मुंह को जो है ढके रखें, जिससे क्या हो आपके अंदर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर ना जा सकें, उसी रुमाल पे रह जाएं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है इसी के अंतर्गत कि यदि आप इस्तेमाल किया हो जो आपका टिश्यू पेपर है या रुमाल है, अगर टिश्यू पेपर है तो उसको अच्छी जगह पे, ठीक जहाँ पे कूड़ा वूड़ा फेंका जाता है वहाँ पे उसको जो हमको फेंकना चाहिए, और साथ में उसको जो डिस्पोजल को अलग कर देना चाहिए। और ध्यान रखें, जो हम गमछा या तौलिया अन्य सूती वस्त्र जो कपड़े उपयोग करेंगे उनको प्रतिदिन की भांति जो अच्छी तरह से या तो गर्म पानी में नमक डाल कर धोएँ, और साथ ही साथ जो उसको सूर्य के प्रकाश में आधे घंटे तक या 30 मिनट तक जो है सूर्य के प्रकाश में उसको जो है सुखोएँ, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। अगला हम बात बताते हैं आपको क्या करना चाहिए हमें। अगर खांसी या बुखार के लक्षण आपको होते हैं या सांस लेने में तकलीफ़ हो, तुरंत निकटतम अपने जो स्वास्थ्य केंद्र जो हैं आपके गांव में, आपके शहर में हैं, वहां पे जाके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो बात की जाती है सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि एकमात्र वैकल्पिक जो हमारे पास उपाय है ये सोशल डिस्टेंसिंग है। यही हमारे लिए बहुत ज़रूरी, कम से कम 1 या इससे ज़्यादा मीटर की दूरी एक दूसरे व्यक्ति से बना के रखें। चाहे आप परिवार में हों, चाहे आप भीड़ भाड़ इलाके में, भीड़ भाड़ इलाके पर तो कतई ना जाएं। परिवार में हो या किसी भी समूह के अंदर बैठे हों या रिश्तेदारों के बीच बैठे हों, आपको 1 या 1 से अधिक मीटर की दूरी अवश्य बनाकर बैठना है, क्योंकि ये मैंने बताया आपको अभी कि यही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। देखिए इसमें क्या होता है कि खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर और लक्षण जो है समाप्त होने पर ही आराम करें। अन्य लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ पे हम चर्चा करते हैं। सार्वजनिक जो स्थान होते हैं एवं खुले स्थानों पे हमें थूकना नहीं चाहिए, खासकर जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको तो कतई नहीं, और आप जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो भी कोशिश करें हमें नहीं थूकना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बेटा दोस्तों, सॉरी इसलिए मैं बार बार जो है बेटा बेटा बोल देता हूँ, इसके लिए सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, बेवजह अपनी आँखें, नाक या मुंह न छुएं। जब तक आपको ज़्यादा ज़रूरत ना हो आप अपने आँख और नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको छूना है तो अच्छी तरह से अपने हाथ को धो के, वॉश करके, उसको पोंछ के या सैनिटाइज करके जो है छुइएगा। खांसी या बुखार के लक्षण होने पर, सांस लेने में तकलीफ होने पर, लक्षण समाप्त होने पर सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं और लोगों के निकट या संपर्क ना करें 14 दिन तक। ध्यान रखें सभी लोग। आगे हम बात करते हैं, खांसते छींकते समय हमें क्या करना चाहिए। खांसते छींकते समय जो है इस चीज़ को जो है हमको मेंशन करना चाहिए कि खांसते और जो छींकते समय अपने सिर को दूसरों से दूर कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर खांसते छींकते हैं तो अपने जो हेड है आपका होता है उसको दूसरे के सिरों से जो है दूर करना लेना चाहिए। साथ में आपकी जो नोज होती है और माउथ को एक टिश्यू पेपर या किसी रुमाल से ढक लें। उपयोग करने के बाद टिश्यू को तुरंत डस्टबिन में डाल दें, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था। अपनी आँख, नाक और मुँह को बार बार छूने से बचें। अपने हाथ को साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित उत्पादों से अच्छी तरह से साफ़ करें। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, वाटर वाली जो बात मैंने अभी पानी वाली आपको बताई थी, पानी को यहाँ पे सेव करना है, बेवजह फालतू नहीं बहाना है। ये तो कोरोना की महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है, आगे चल के हमको जो है इससे भी निपटना पड़ेगा। ये चीज़ अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से जो है पूरे देशवासी लोग जो है बैठा लीजिएगा। यहाँ वहाँ खुले में ना थूकें। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, हाथों की स्वच्छता जो है, हम हैंड हाइजीन कैसे कर सकते हैं। तो हाथों की स्वच्छता के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत ये पड़ती है, हम अपने हाथों को साफ
रख के कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को हम बहुत हद तक जो है कम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण हाथों के जरिए, जैसे हमने अभी तक बात करें हैं आपसे कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो हैंड के जरिए ही सबसे अधिक फैलता है, और ये एक छुआछूत बीमारी, मैंने आपसे बात भी कर चुका हूँ। हम अब हाथों को साफ रख करके खुद को एवं दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। इस चीज़ को हमको जो है फॉलो करना चाहिए हम सभी लोगों को अच्छी तरह से, और ये अवेयरनेस अच्छी तरह अपने अंदर जो हमको बैठानी चाहिए। अतः बार बार सही तरीके से हाथ धोने और समुदाय को जागरूक करने की ज़रूरत है। कम से कम 20-20 सेकेंड तक हाथों को बार बार साबुन या साफ पानी से धोने का सही तरीके के बारे में बताएं। खुद धोएं अच्छी तरह से साबुन में हाथ, और अपने आस पड़ोस लोगों को, आपसे मिलने वाले जो लोग हैं उनको भी इस जागरूकता के बारे में जो है बताएं सभी लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, सामाजिक दूरी। जो आज का इस वीडियो का सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट था वो सामाजिक दूरी, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए बेहद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यही हमारे पास मात्र एक ऐसा ही विकल्प है जिसको सारे एक्सपर्ट, सारे देश के लोग और सारे हम देख सकते हैं सारे जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं और साथ में जो पुलिस कम्युनिटी है, सभी लोग हमको एडवाइस यही देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, यही एकमात्र उपाय है। तो हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री के रूल्स जो लॉकडाउन के टाइम के पालन के समय चल रहे हैं इसको फॉलो भी करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग में कि दूरी अवश्य बनाएं, 1 मीटर से कम नहीं, इससे ज़्यादा ही बनाकर बात करें एक दूसरे में, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, कहीं भी आप चाहे सामान लेने जाएं, कहीं भी हो, 1 मीटर से दूरी अधिक बना के रखें। दूसरी बात जो है, हाथ ना मिलाएं। हम सभी लोग हाथ धोते रहें कंटिन्यू, किसी भी वस्तु छूने के बाद या घर से बाहर जाएँ, सामान लेके आएँ, सब्जी लेकर आएँ, हमें हाथ अवश्य धोना चाहिए। मुँह और नाक को अच्छी तरह से ढक लें। भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाने से बचें, ऐसा हम कह सकते हैं। जो भी मुंडन संस्कार जो होते हैं, विवाह होते हैं, मैरिज संस्थान होते हैं, वहाँ पे इसमें कतई न जाएं। और डॉक्टर, अगर आपको कोई तकलीफ है तो डॉक्टर से अवश्य जो है तत्काल जो है संपर्क कर लें, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी जो बातचीत थी, हम बात करते हैं नेक्स्ट अगली वाली। सभी लोग देखते होंगे कि सभी लोग क्या करते हैं, मास्क का उपयोग अधिक करते हैं, क्योंकि यही हम सारे एक्सपर्ट जितने भी हमारे हेल्थ कर्मी हैं हमको यही बताते हैं कि हमें जो है मास्क का उपयोग अधिक करना चाहिए। लेकिन मैंने मास्क के बारे में जब देखा तो मास्क में एक प्रॉब्लम थी कि हमने देखा, जो सबसे पहले मास्क की बात करते हैं कि मास्क पहनने की आवश्यकता हमें कब होती है। आप कोरोना वायरस से प्रभावित व्यक्ति या मरीज़ की देखभाल कर रहे हो तब हमें मास्क पहनने की ज़रूरत है। आप एक स्वस्थ कार्यकर्ता और आप इन लक्षणों से प्रभावित मरीज की देखभाल कर रहे हों, आप में कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण, खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई हो, तब आप मास्क पहन सकते हैं। आगे भी हम अभी बात करते हैं, मास्क के ऊपर ही बात करते हैं। मास्क पहनते समय जो है कुछ ध्यान देने योग्य बातें, मास्क हमको ध्यान रखें कि मास्क जो पहनते समय ध्यान देने योग्य जो बातें होती कौन कौन सी होती हैं। मास्क के प्लीट को खोलते समय ध्यान दें कि नीचे की तरफ खुले। अपनी नाक, नोज, माउथ और ठोड़ी के ऊपर मास्क लगाएं। सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर गैप ना हो। मास्क को गीला होने पर या 6 घंटे पर मास्क को बदल दें। ध्यान रखें, डिस्पोजल मास्क का पुनः प्रयोग ना करें। प्रयोग किए गए मास्क को कीटाणु रहित कर बंद कूड़ेदान में डालें या प्रयोग के बाद उसे जला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आगे हम नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा मास्क के संबंधित में, मास्क को उतारते समय मास्क की गंदगी जो होती है वो बाहरी सतह को ना छुए, इस विशेष चीज़ को ध्यान रखना है। जो भी मास्क हमारे जो है, आप हमारे देश में या पूरे विश्व में जो लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो इस पे जो है विशेष ध्यान देना है। मास्क को हटाने के बाद अपने हाथों को साबुन, साफ और पानी से धोएं, अल्कोहल आधारित हैंड वॉश से साफ करें। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, दोस्तों, हमको ध्यान ये रखना है कि हम देखते हैं जो सर्जिकल जो मास्क होते हैं, बात बताते हैं आपको, जो सर्जिकल मास्क होते हैं इसकी वैलिड लगभग 2 से या हम कह सकते हैं 1 से 2.5 घंटा तक रहती है, और ये ग्रामीण स्तर में लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं सर्जिकल मास्क जो ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस ग्रीन कलर के जो सर्जिकल मास्क होते हैं
तो मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2.5 घंटे जो हैं ये वैलिड रहते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं कि 5 से अधिकांश लोग जो है 5 से 6 दिन तक इसको लगाए रहते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप इसकी वैलिड से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको समस्या हो सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो सकती है, डिसीज़ हो सकती हैं। इसीलिए मास्क को हमको ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। मास्क वही व्यक्ति करें जो स्वस्थ संक्रमित हैं या जिनको आशंका जिनको लगता है कि मास्क ज़रूरत है, वही व्यक्ति जो है इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, आगे हम दोस्तों बात करते हैं मास्क के संबंधित में। आपको मास्क ज़्यादा यूज़ करना है तो आप गमछे का इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर आप जो है सूती रुमाल कपड़ा ले लीजिए या सूती कपड़े का जो है रुमाल बना लीजिए। इसको कंटिन्यू गर्म पानी संग जो है धोते रहें, या कुकर में जो है पानी गर्म करके उसको उबाल कर उसको सुखा लें अच्छी तरह से, या धूप में 30 मिनट से या 1 आवर तक जो है अपने उपयोग करने वाले जो है मास्क को जो है कंटिन्यू जो है सफाई करते रहें, उसके बाद इस्तेमाल। मेरा जो थाट्स हैं या मेरे जो विचार हैं मास्क के लिए, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ मास्क के लिए कि आप सूती कपड़ा का मास्क बना लें या अपना रुमाल ले लें या गमछा ले लें, इसी का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा, इससे हमारे जो है पैसे भी बचते हैं और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मास्क पूरा अगर वर्ल्ड लगाएगा तो इतना मास्क प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्री फैक्ट्रियां सब बंद हैं। तो जितने भी मास्क बनाए जाते हैं तो मास्क उनके लिए ज़रूरी है जो कोरोना वायरस के, जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, बाकी अन्य जो लोग जो इस कोरोना वायरस के संबंध से जो हैं जुड़े हुए हैं, मास्क उनके लिए ज़रूरी है। जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लिए ज़रूरी है। ध्यान रखें, हेल्थी व्यक्ति जो है मास्क का उपयोग बहुत ही कम करें, घर पे रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप घर पे रहें, बाहर ना जाएं। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि वो आपको जो है क्यों कहा जाता है स्टे होम स्टे सेफ, कि घर पर सभी लोगों को रहना लॉकडाउन के समय में। तो इसका कारण यही होता है, अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम या बुखार आदि और आप अपने घर के लोगों के साथ अन्य लोगों को इस बीमारी से दूर रखना चाहते हैं तो आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। ध्यान रखें, होम क्वारंटाइन एक सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको इस प्रकार की कोई जो है समस्या उत्पन्न होती है तो आप होम क्वारंटाइन करें, आप घर पे रहें, लोगों से अलग रहें, और होम क्वारंटाइन जो है ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। 14 दिन तक आपको रहना है। इससे आपके अंदर अगर इसके सिम्टम दिखाई देते हैं तो आपका इलाज ठीक प्रकार से हो जाएगा और अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपके घर के सदस्य हैं, वो आपसे जो है संक्रमित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसका मतलब अपने घर में रहते हुए आपने आपको दूसरे लोगों से अलग कर लेना है, इसी को हम जो है होम क्वारंटाइन जो है बोला जाता है, सबसे अच्छा विकल्प होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विशेषज्ञों का कहना है, जो एक्सपर्ट हमारे होते हैं उनका कहना है कि होम क्वारंटाइन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में काफ़ी मददगार साबित हुआ अभी तक। ठीक है, अगर किसी को कोरोना के इन्फेक्शन है तो घर पर 14 दिन तक रहें, होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। अब देखो मैं बता दूं आपको, होम क्वारंटाइन जो होता है उसको जो व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्शनाइड है, मरीज के संपर्क में आया हो या जिसे सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम दिख रहे हों, वो व्यक्ति जो हैं अपने आप को जो है घर से अलग कर सकते हैं। ठीक है, और या हम कह सकते हैं कि कोई उसको होम क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है। कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स सामने आने में 2 से 14 दिन का वक्त लगता है। ऐसे में अगर आप लापरवाही करेंगे, आपके संपर्क में आने से सैकड़ों लोग जो है बीमार हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान रखें क्योंकि ज़रूरी है। अगर जान है तो जहाँ है, अगर जान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं ज़रूरी। इसीलिए आप सभी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है अवश्य बना के रखें, मेरी आपसे यही अपील है। मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाह रहा था कि इसकी जो है अन्य सावधानी हम कौन कौन सी चीज़ बरत सकते हैं जिन लोगों के अंदर या ऐसे लोग जो भ्रमित हैं जिनको